आज हम आपको सिकंदर महान योद्धा जो लोग प्रचारित करते हैं सिकंदर के विषय में विस्तार से बताना चाहते हैं कि सिकंदर महान था या सिकंदर हत्यारा था। इस विषय में हम आपको अपने YouTube चैनल धम्मशील भारत के द्वारा आपको दे रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप धम्मशील भारत YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे आपको दिन प्रतिदिन हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो प्राप्त होती रहे। राम विशाल पासवान, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश, भारत। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सिकंदर महान योद्धा नहीं बल्कि महाजालिम हत्यारा था। शान बैग की पुस्तक में बहुत स्थानों पर सिकंदर का नाम आया। उसे हर जगह सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट लिखा गया है। सिकंदर को महान बताना उस बीमार मानसिकता का परिणाम है जो युद्ध में विजेता को ही महान बताती है। विशेषता उस बीमार मानसिकता की द्योतक है जहां विजेता कौम अपने बज्जात बदकार नायकों को महान बताकर विजित कौमों पर थोपती है। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। नंबर 1, विदेशी आर्य भारत के स्थानीय लोगों पर विजयी हुए तो उन्होंने अपनी ही बेटी पोतियों से बलात्कार करने वाले अपने आदि पुरुष को सृष्टिकर्ता बताकर भारतीयों पर थोपा। उनके एक नायक ने अपने दुश्मन को हराने के लिए उनकी पत्नी से बलात्कार करके मार दिया। उसे प्रजापालक बनाकर भारतीयों पर थोपा गया। आज गुलाम विजित भारतीय इन बलात्कारियों को भगवान मानकर पूजते हैं। अंग्रेजों और यूरोपियनों का आदि पुरुष अथवा आदि नायक सिकंदर था। उस सिरफिरे आदमी ने सारी दुनिया को तलवार के बल पर अपने अधीन करने की सोची। अपने आतंकी साथियों की फौज लेकर उसने अपने छोटे मोटे राजा रजवाड़ों को हरा दिया या मार दिया। उनके अनेक नगर लूट कर तबाह कर दिए गए। वहाँ रहने वाली स्त्रियां नहीं बच्चियां तक उसकी और उसके गुंडों की हवस का शिकार बनी। लाखों हजारों स्त्री पुरुष और बच्चों को उसने गुलाम बनाकर बेचा। जब अंग्रेजों और यूरोपियों ने भारत जैसे देशों को अपना गुलाम बनाया तो उन्होंने वहां अपने आदि नायक सिकंदर जैसे नीच और जालिम हत्यारे को महान बनाकर थोपा। बहुत दुख की बात है कि आज उन देशों के लोग भी सिकंदर को महान मानते हैं जिनके पूर्वजों को उसने बेरहमी से मारा तथा उनकी माओ बहनों की सरेआम नीलामी की। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध बोले कि कोई भी बात तब तक सत्य नहीं मानी जा सकती जब तक उसके सत्य होने का निर्णायक सबूत नहीं मिल जाता। उनका यही आदेश हमारी इस पुस्तक का मूल मंत्र अथवा मूलाधार है। अतः जब भी हमने सिकंदर को महान लिखे या कहे जाने की बात पढ़ी, हर बार हमारे मन में सवाल उठता है कि सिकंदर ने ऐसा क्या किया कि उसे महान कहा जाता है। मानवता की भलाई के लिए उसने क्या किया है कि उसे महान कहा जाए। उसने व्यापारियों लोगों के लिए कोई सड़क बनवाई हो, कोई अस्पताल बनवाया हो, प्यासे पथिकों के लिए कुएं खुदवाए हो, भाईचारा या अमन शांति फैलाने का कोई काम किया हो। ये नहीं तो कम से कम कहीं सुरक्षित और संपन्न राष्ट्र का निर्माण ही किया हो। कुछ तो ऐसा किया हो कि आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य विश्व मंच पर खड़े होकर उसे श्रद्धांजलि दे सकें। हम समझते हैं कि उसने गुंडे, बदमाशों और डाकुओं तथा आतंकियों की तरह निर्दोषों का खून बहाने के सिवाय कुछ नहीं किया है। कहावत है, गुरु वह बड़ा जिसके चेले बड़े। सिकंदर के वंशज अंग्रेज और यूरोपियन हैं जिन्होंने दुनिया भर के देशों को गुलाम बनाकर उनका शोषण किया है। उन्होंने जो कुछ वहाँ पढ़ाया वह उन शोषितों के लिए सच बन गया। उन्होंने पढ़ाया, सिकंदर ने दुनिया जीतने के लिए खून बहा दिया। जो भी उसके रास्ते में आया उसे मार दिया गया, इसलिए वह महान है। आज हमारे राधा कृष्णन जैसे विद्वान भी उसे महान बनाने कहने में शर्म तो क्या, झिझक भी नहीं महसूस करते। आज ओसामा बिन लादेन को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी करार दिया जाता है। उस पर दोष लगाया जाता है कि उसने अमेरिका के 2 मंजिला टावर ध्वस्त कर दिए, बहुमंजिला। अगर उस पर लगे सारे इल्जामों को सच मान लिया जाए तो उसकी वजह से कुछ 100 या 1000 आदमियों की जान गई। इसकी तुलना में सिकंदर ने कितने मासूमों का खून बहाया, कभी कोई सवाल ही नहीं उठाता। क्यों? भारत के देहात की लोकोक्ति है, अपनी माँ को कोई डायन नहीं बताता। इतिहास लिखने वाले और दुनिया को इतिहास पढ़ाने वाले सिकंदर के वंशज हैं, सो वह कैसे अपने बाप को दरिंदा कहें? अगर वह उसे दरिंदा कहें तो लोग उनको दरिंदे की औलाद नहीं कहेंगे क्या? जब सिकंदर के विश्व विजय के काले कारनामे पढ़ते हैं तो रूह कांप उठती है। मोटे अंदाजे से अगर हम मान लें कि उसने 100 राजा रजवाड़ों से लड़ाई की और हर लड़ाई में 1000 आदमी मारे गए या अपंग हुए, तो उस बहसी ने अपने
पागलपन के जुनून में 1 लाख लोगों का खून बहा दिया। तिबिस नगरवासियों के साथ उसने जो दरिंदगी की वह अब्दाली, चंगेज खां और हिटलर तक को पिद्दी साबित कर देती है। उसने इस नगर पर हमला किया और जीत लिया। लूटपाट करने के बाद उसके सैनिक आगे बढ़ गए। तब यहाँ के लोगों ने उसके विरुद्ध बगावत करके आज़ादी का ऐलान कर दिया। सिकंदर ने अपने बैसी सिपाहियों के साथ फिर से नगर पर हमला बोल दिया और वहाँ जो किया वह सिर्फ शैतान ही कर सकता है। उसने पूरे शहर में एक भी प्राणी जीवित नहीं छोड़ा। उस शहर में रहने वाले दूध पीते बच्चों तक का उसने कत्ल कर दिया। कोई स्त्री पुरुष अपने जीवित नहीं छोड़ा, चाहे कोई बीमार हो, लाचार हो, अपंग हो, चाहे कोई बाहर से आया हो। उसे नगर में जो भी मिला उसने हर एक को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कोई कहता है कि उस नगर में 30,000 लोग बसते थे, तो कोई कहता है 20,000 बसते थे। सब के सब बेदर्दी से मार दिए गए। सिकंदर ने इन बेकसूर नागरिकों को इसलिए मारा ताकि किसी भी अन्य नगर में कोई भी व्यक्ति उसकी दरिंदगी के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत न कर पाए। अगर ऐसे दरिंदे ही महान हैं तो महान होना ही मानवता पर लानत है, कलंक है। एच लाल के अनुसार जिस क्षेत्र से सिकंदर विजयी होता था वहाँ वह और उसकी सेना मार काट मचा देती थी। शहरों और गांवों में घुसकर उसके सैनिक आदमियों को मार डालते थे, उनका धन लूट लेते थे, स्त्रियों को गुलाम बना लेते थे या फिर घरों में आग लगा देते थे। मैगस्थनीज के अनुसार जब भारत के 2 राजा आपस में लड़ते थे तो कोई भी राजा दूसरे देश के किसान, उसके खेतों और फसलों को कोई हानि नहीं पहुंचाता था। सिर्फ सैनिक आपस में लड़ते थे। किसान पास वाले खेत में बिना भय के अपना काम करते रहते थे। हारने या जीतने वाला राजा उन्हें कुछ नहीं कहता था। इसके विपरीत जब उनके देश के राजा लड़ते थे तो उनके सैनिक दुश्मन देश के खेतों और फसलों को बर्बाद कर देते थे, निहत्थे किसानों को मार डालते थे, उपजाऊ खेतों को इस कदर रौंदते थे कि भूमि बंजर बन जाती थी। अगर मान ले कि सिकंदर ने 1000 किलोमीटर तक अपने पागलपन का अभियान चलाया हो तो इसका अर्थ हुआ कि उसने इतने क्षेत्र के खेत खलिहान उजाड़ दिए, जमीन बंजर बना दी और लाखों लोगों को भूखे मरने पर मजबूर कर दिया। और उसके विजयी सैनिकों ने दुश्मन देश की कितनी बहन बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाया होगा। हर उस विद्वान इतिहासकारों को पता है जो उसे महान कहता है। बांग्लादेश बने सदियों नहीं बीती, पाकिस्तानी सैनिकों ने वहाँ की बहन बेटियों के साथ जो किया उसके जख्म अभी तक ताज़ा हैं। उस समय तो बांग्लादेश पाकिस्तान का ही भाग था और संयुक्त राष्ट्र संघ भी मौजूद था। इन सब के बावजूद वहाँ अनगिनत बलात्कार की घटनाएं हुई। सिकंदर के समय स्त्री की क्या हैसियत थी, इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब सेल्यूकस सम्राट चंद्रकोश से हारा जब सेल्यूकस सम्राट चंद्रकोश चंद्रगुप्त मौर्य से हारा तो उसने अपनी बेटी हेलेना को देनी पड़ी। अकबर के कहर से बचने के लिए अनेक राजपूत रजवाड़ों ने अपनी बहन बेटियां उसके हरम में भेजी थी। अतः हम सहज कल्पना कर सकते हैं कि सिकंदर के सैनिकों ने विजित देशों की स्त्रियों बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया होगा। सिकंदर के साथ आने वाला लेखक कार्टियस स्वयं लिखता है कि सिंध के पास अग्र श्रेणी समाज के लोग रहते थे। जब उनके देश पर सिकंदर ने हमला किया तो 20,000 स्त्री पुरुषों और बच्चों ने उसके हाथ लगने की बजाय जल मरना अधिक आसान समझा था, क्योंकि यवन मानते थे कि 6 साल की लड़की शादी के योग्य हो जाती है। अतः इस देश के लोगों को पता था कि अगर उनकी मासूम बेटियां उन यवनी दरिंदों के हाथ लगी तो उनके साथ क्या हो सकता था। आपने दिग्विजय के पागलपन में उसने लाखों लोगों की मौत के घाट उतारा। लाखों नहीं तो हजारों औरतों और बच्चियां उसकी वजह से उसके सिपाहियों की हवस का शिकार हुई और फिर गुलामों की मंडियों में बिकी। हब्बा की कितनी मासूम बेटियों ने कोठों पर सिसक कर दम तोड़ा होगा, हर कोई कल्पना कर सकता है। ये सब उस दुष्ट प्राणी की वजह से हुआ। ऐसे नीच को महान कहना ही नीचता की निशानी है। मैं राम विशाल पासवान, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश, भारत, यूट्यूब चैनल से, धम्मशील यूट्यूब चैनल से।